सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे उसकी सलाह को नज़रअंदाज करने का अफसोस है। यानी किसी ने इसे कोई सलाह दी थी, उसने इसकी सलाह नहीं मानी, अब ये पछता रही है। इसे इंग्लिश में हम दो तरीके से बोल सकते हैं, हैविंग का यूज़ करके भी और बिना हैविंग के भी। जैसे कि सबसे पहले हम हैविंग का यूज़ करेंगे, आई रिग्रेट हैविंग इग्नोर्ड हर एडवाइस। आई रिग्रेट हैविंग इग्नोर्ड हर एडवाइस, यानी मुझे उसकी सलाह को नजरअंदाज करने का अफसोस है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि हैविंग के बाद जो भी वर्ब आएगी यहाँ पर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे इग्नोर की इग्नोर्ड हो गई, आई रिग्रेट हैविंग इग्नोर्ड हर एडवाइस, यानी मुझे उसकी सलाह को नजरअंदाज करने का अफसोस है। बिना हैविंग के हम इसे सिंपल इस तरीके से बोलेंगे, आई रिग्रेट इग्नोरिंग हिज एडवाइस। आई रिग्रेट इग्नोरिंग हिज एडवाइस, यानी मुझे उसकी सलाह को नजरअंदाज करने का अफसोस है। उसने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था। इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे, ही टोल्ड मी नॉट टू कम हेयर। ही टोल्ड मी नॉट टू कम हेयर, ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है कि उसने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह बात कर रहे हो जहाँ पर इंग्लिश सबकी अच्छी है, मतलब थोड़ा एडवांस लेवल पे बोलना चाहोगे, तो आप कहोगे ही एडवाइज्ड मी अगेंस्ट कमिंग हेयर। ही एडवाइज्ड मी अगेंस्ट कमिंग हेयर, यानी उसने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था। ये बोलने का थोड़ा एडवांस तरीका है, बिल्कुल बेसिक बोलना है तो हम बोलेंगे ही टोल्ड मी नॉट टू कम हेयर, या हम बोलेंगे ही एडवाइज्ड मी अगेंस्ट कमिंग हेयर। उसने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था, नहीं मुझे इसके खिलाफ एडवाइस दी थी उसने। उसके मना करने के बावजूद भी मैं यहाँ आ गई। अब इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल। अब जब भी हमें कोई भी बात इस तरीके से शुरू करनी हो कि उसके मना करने के बावजूद मैंने ऐसा किया, उसके मना करने के बावजूद वैसा हुआ, तो उसके लिए हम बोलेंगे डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल आई स्टिल केम हेयर। सेंटेंस के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल, यानी उसके मना करने के बावजूद आई स्टिल केम हेयर, मैं यहाँ आ गई। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इवन दो ही सेड नो, हालांकि उसने ना कहा था, उसने मना किया था, इवन दो ही सेड नो आई स्टिल अराइव्ड हेयर, मैं फिर भी यहाँ आ गई। इवन दो ही सेड नो आई स्टिल अराइव्ड हेयर। तो ध्यान देने वाली क्या बात है यहाँ पर, पहला तो है डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल आई स्टिल केम हेयर, उसके मना करने के बावजूद मैं यहाँ आ गई। यहाँ बोलेंगे इवन दो ही सेड नो आई स्टिल अराइव्ड हेयर, हालांकि उसने मना किया था, मैं फिर भी यहाँ आ गई। और अब मैं यहाँ आकर बहुत पछता रही हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे एंड नाउ आई डीपली, तो यहाँ पर डीपली यानी बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। एंड नाउ आई डीपली रिग्रेट कमिंग हेयर। एंड नाउ आई डीपली रिग्रेट कमिंग हेयर, और अब मैं यहाँ आकर बहुत पछता रही हूँ। या हम इसे इस तरीके से बोलेंगे, एंड नाउ आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ रिग्रेट फॉर कमिंग हेयर। एंड नाउ आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ रिग्रेट फॉर कमिंग हेयर, और मुझे यहाँ आकर बहुत पछतावा हो रहा है। ये जगह बहुत खतरनाक है। दिस प्लेस इज फिल्ड विद इमेंस डेंजर। दिस प्लेस इज फिल्ड विद इमेंस डेंजर, यानी ये जगह बहुत खतरनाक है। आप इसका यूज ना करके आप इस तरीके से बोल सकते हो कि दिस प्लेस इज वेरी डेंजरस। दिस प्लेस इज वेरी डेंजरस, यानी ये जगह बहुत खतरनाक है। दिस प्लेस इज वेरी डेंजरस। अब मुझे प्लान बनाना होगा, यानी ये जगह में फंस गई है, यहाँ से बाहर कैसे जाए, यहाँ से निकले कैसे, तो कह रही कि मुझे एक प्लान बनाना होगा। तो प्लान बनाना मेक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका ज़्यादातर इसी का यूज़ होता है। जब भी हम कहते हैं कि मुझे कोई प्लान बनाना है, कोई आइडिया बनाना है, कोई आइडिया सोचना है, तो हम बोलेंगे नाउ आई नीड टू कम अप विद अ प्लान। नाउ आई नीड टू कम अप विद एन आइडिया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नाउ आई नीड टू कम अप विद अ प्लान, यानी मुझे प्लान के साथ कम अप करने की जरूरत है, यानी प्लान बनाने की जरूरत है, दिमाग में सोचने की जरूरत है। नाउ आई नीड टू कम अप विद अ प्लान, या हम कहेंगे नाउ आई मस्ट मेक अ प्लान टू फाइंड वे आउट। टू फाइंड वे आउट का क्या मतलब है, यहाँ से निकलने के लिए मुझे एक प्लान बनाने की जरूरत है, यानी प्लान बनाना होगा। नाउ आई मस्ट मेक अ प्लान, मस्ट का हम यूज कर रहे हैं, यानी बनाना होगा, हम जोर दे रहे हैं बात पे। नाउ आई मस्ट मेक अ प्लान टू फाइंड अ वे आउट, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाना होगा। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम्हारा आज ये हाल ना होता, यानी कि उसका बहुत बुरी हालत होगी। तो यहाँ पर ये कह रही है कि अगर तुमने मेरी बात मान ली होती। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ ओनली यू हैड टेकन माई वर्ड्स सीरियसली। इफ ओनली यू हैड टेकन माई वर्ड्स सीरियसली, अगर तुमने मेरी बात को सीरियसली ले लिया होता, ऐसे भी कह सकते हैं अगर तुमने मेरी बात को मान लिया होता, यू वुडेंट बी इन दिस स्टेट टुडे, तुम्हारा आज ये हाल ना होता। इफ ओनली यू हैड टेकन माई वर्ड्स सीरियसली यू वुडेंट बी इन दिस स्टेट टुडे, अगर तुमने मेरी बात को मान लिया होता ना, तुम्हारा आज ये हाल नहीं होता। आगे बोल रही है कि भूल जाओ जो हो गया सो हो गया, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि भूल जाओ जो हो गया सो हो गया। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेट गो ऑफ द पास्ट। यहाँ पे मतलब है कि भूल जाओ, पास्ट में जो हुआ भूल जाओ। लेट गो ऑफ द पास्ट, व्हाट इज डन, यानी जो होना था, जो
हो गया सो हो गया, इस तरीके से हम कहते हैं ना व्हाट इज डन, जो हो गया सो हो गया। लेट गो ऑफ द पास्ट, पास्ट को भूल जाओ। अब यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि फॉरगेट व्हाट हैपेंड, यानी जो हो गया उसे फॉरगेट करो, भूल जाओ। इट्स इन द पास्ट, ये तो पास्ट में पास्ट की बात होगी ना, हो गया तो हो गया। फॉरगेट व्हाट हैपेंड, इट्स इन द पास्ट। बस आगे से ध्यान रखना ऐसी गलती फिर से ना हो। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आगे से ध्यान रखना, इसके लिए हम कहेंगे मेक श्योर टू बी केयरफुल अहेड। मेक श्योर टू बी केयरफुल अहेड, यानी आगे से मेक श्योर करना है कि तुम केयरफुल रहो, यानी सावधान रहो। सो दैट, ताकि सच अ मिस्टेक डज नॉट हैपन अगेन, ताकि ऐसी गलती फिर से ना हो। मेक श्योर टू बी केयरफुल अहेड सो दैट सच अ मिस्टेक डजेंट हैपन अगेन। बस आगे से ध्यान रखना कि ऐसी गलती फिर से ना हो, केयरफुल रहना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जस्ट बी केयरफुल फ्रॉम नाउ, यानी अब से केयरफुल रहना, सावधान रहना अब से। जस्ट बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन सो दैट, ताकि सच अ मिस्टेक डजेंट हैपन अगेन, ताकि ऐसी गलती फिर से ना हो। जस्ट बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन सो दैट सच अ मिस्टेक डजेंट हैपन अगेन। बस आगे से ध्यान रखना कि ऐसी गलती फिर से ना हो। उम्मीद करती हूँ मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी। अब ये बहुत ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसे बोलने के भी दो एक तरीके हैं, लेकिन हर एक तरीका यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। आप ऐसे बोलोगे, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो लोग बेसिक इंग्लिश बोलते हैं, सिंपल इंग्लिश यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर वे लोग यूज़ करते हैं इसे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। उम्मीद करती हूँ मेरी बात को तुम समझ रहे होगे। लेकिन अब उन लोगों पर आ जाओ जिनकी इंग्लिश थोड़ी सही है, जो थोड़ा एडवांस लेवल पे बोलते हैं, तो वह कहेंगे, आई होप माई पॉइंट इज गेटिंग अक्रॉस टू यू। आई होप माई पॉइंट इज गेटिंग अक्रॉस टू यू। इसका मतलब है कि जो मैं पॉइंट, जो मेरी बात है, यहाँ बात को हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, कि जो मेरा कहने का मतलब है, जो मेरा पॉइंट है वो तुम्हारे दिमाग में गेटिंग अक्रॉस का मतलब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आई होप माई पॉइंट इज गेटिंग अक्रॉस टू यू। सिंपल इंग्लिश, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल हम यहाँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं कि उम्मीद करती हूँ मैं जो बात कह रही हूँ तुम्हारी समझ में आ रही होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, या हम कहेंगे आई होप माई पॉइंट इज गेटिंग अक्रॉस टू यू। एक और तरीका है इसे कहने का, हम कहेंगे आई होप यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग। आई होप यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को फॉलो कर रही हो, यानी मेरी बात को समझ रही हो। तीन तरीके हैं एक ही बात को कहने के। उसमें काम किया। मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, बता रही है कि मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। उतार चढ़ाव मतलब अच्छे बुरे दिन। इससे बता रही है कि मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, यानी कि बहुत अच्छे बुरे दिन आए। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, यानी मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। एक समय पर तो सभी ने मुझसे उम्मीदें छोड़ दी थी, यानी कि सब लोगों को लगने लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लोगों ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी। उम्मीद छोड़ना, इसके लिए हम यूज करते हैं गिव अप ऑन समवन। गिव अप ऑन समवन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका यूज होता है। तो बता रही है कि एट वन पॉइंट इन माई लाइफ, यानी जिंदगी के एक पॉइंट पर आकर, एक समय पे तो एवरीबडी गेव अप ऑन मी, सबने मुझसे उम्मीद छोड़ दी थी। बता रही कि एट वन पॉइंट इन माई लाइफ एवरीबडी गेव अप ऑन मी, यानी एक समय पर तो सबने मुझसे उम्मीद छोड़ दी थी। एट वन पॉइंट इन माई लाइफ एवरीबडी गेव अप ऑन मी। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आगे बता रही कि बट माई पेरेंट्स नेवर गेव अप ऑन मी। बट माई पेरेंट्स नेवर गेव अप ऑन मी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। बट माई पेरेंट्स नेवर गेव अप ऑन मी। वे हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, यानी मेरी हिम्मत बढ़ाते रहे हमेशा आगे बढ़ने के लिए। बता रही है कि दे ऑलवेज केप्ट इनकरेजिंग मी टू मूव फॉरवर्ड। दे ऑलवेज केप्ट इनकरेजिंग मी टू मूव फॉरवर्ड, यानी उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वे हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी हिम्मत बढ़ाते रहे, मुझे प्रोत्साहित करते रहे। दे ऑलवेज केप्ट इनकरेजिंग मी टू मूव फॉरवर्ड।